नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमाकर्ता पहले 5 लाख रुपए तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, सरकार का समाज के विशेष वर्ग को सुविधा देने की अपेक्षा सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने का लक्ष्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। कहा, इस युद्ध में हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का सिखाया महत्व। पापुम पारे जिले के रोनो ग्राउंड दोईमुख में आयोजित चीफ मिनिस्टर वेटरन स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न। लेपारादा बैडमिंटन संघ के 60 वर्षीय दोबिन लेंदो पुरुष सिंगल्स में जीत दर्ज करने वाले सबसे अधिक उम्र के रहे खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और मध्य वर्ग के लाभ के लिए पिछले 7 वर्षों में वित्तीय प्रणाली का विस्तार किया गया है और कई सुधार लागू किए गए हैं। नई दिल्ली में आज जमाकर्ता पहले 5 लाख रुपए तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमेशा जमाकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाई गई है। इस दौरान उन्हें 1300 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने जमाकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के लिए जमा बीमा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसी बैंक के सामने वित्तीय संकट पैदा होने की स्थिति में जमाकर्ताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। श्री मोदी ने कहा है कि इसके अंतर्गत जमाकर्ताओं के लगभग 98% खाते आएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जमाकर्ताओं की 76 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का बीमा किया है और अब 90 दिन के अंदर जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाना अनिवार्य कर दिया गया है। का जो नाम दिया गया है उसमें डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है साथियों। अधिक से अधिक देशवासियों को बैंकों से जोड़ना हो, बैंक लोन आसानी से सुलभ कराना हो, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स का तेजी से विस्तार करना हो, ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। मैं बैंक के हर छोटे मोटे साथी को बधाई देता हूं इस काम के लिए कि संकट की घड़ी में उन्होंने लोगों को असहाय नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों तथा उपकरणों के साथ प्रमुख युद्धों के अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है।
उन्होंने कहा है कि ये खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्ष में काफ़ी प्रगति की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध ने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। साथियों, इस आयोजन के लिए मंत्रालय को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे अवसरों पर हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के संकल्प को दोहराते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोरकाकोती ने के नेतृत्व में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने एक ऐसी किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने के लिए लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चलता है कि परीक्षण 100% सटीक है। ओमिक्रॉन ভাইৰাছক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ওলাইছে তো ইমিডিয়েটলি সেইদিনাখনে আমি ৰাতি আমি এটো ডিজাইন কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি হেতু পঠিয়াই দিলোঁ সিনথেসিস। তাৰমানে এটো হয় যেহেতু তেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত ওমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট ভাইৰাছ অহা নাই, আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ পজিটিভ লগত, প্লাছ সেইকাৰণে আমি সিনথেটিক ওমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ জিন ফ্ৰেগমেণ্ট বনাই আমি তাৰ যোনখিনি আছে মানে 100% মেক ইন ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটাৰ লগত লগাই আমাৰ ডিজাইনৰ মতে তেওঁলোকে বনাই দিছে। আৰু এতিয়া আমি এই কিটটো ভেলিডেট কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে ICMR আমাৰ লেবত RMRC ডিব্ৰুগড় আৰু এক্সটাৰ্নেল ভেলিডেশ্যনৰ কাৰণেও এইটো NIV পুনেলৈ গৈছে। চ' এইটোৰ পৰা আমি এতিয়া গম পালোঁ যে কিটটো 100% একুৰেট হয়। ইট কেন ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন অমিক্ৰন আৰু আদাৰ ভেৰিয়েণ্টছ অফ দ্য SARS-CoV-2 ক'ভিডৰ বেলেগ ভেৰিয়েণ্টৰ লগত ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰে আৰু সেইটো খুব কম সময়ত 2 ঘণ্টাত। আৰু এতিয়ালৈকে যোনবোৰ টেষ্ট চলি আছে যেনেকৈ টাৰ্গেটেড ছিকুৱেন্সিং সেইটো প্ৰায় 36 ঘণ্টা বা 2 দিন সময় লাগে বা হোল জিনম ছিকুৱেন্সিঙত 4 দিনমান সময় লাগে। চ' এইটো আমি ভাবোঁ এই কিটটো মাৰ্কেটত উইদিন 2 to 3 days বাল্ক প্ৰডাকশ্যনত আহি যাব। আহি গ'লে এটা ইমিডিয়েটলি 2 ঘণ্টা সময়ত এই অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টটো ডিটেক্ট কৰিব পৰা যাব। এই বস্তুটো ধৰক যিকোনো এতিয়া ধৰক 15 দিন হৈছে ওলোৱা আৰু ভেলিডেশ্যন কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে। চ' চবেই ট্ৰাই কৰি আছে কোনে আগতে, বাৰু আমাৰ সেইটো কম্পিটিশ্যন নাথাকে, কিন্তু উই ৱান্ট ইট টু বি ইন দ্য মানে ছাৰ্ভিচ অফ দ্য কমিউনিটি এজ আৰ্লি এজ পচিবল। তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই কিটটো কাম দিব, যিহেতু আমি চালোঁ যে এইটো 100% একুৰেট শ্ব' কৰি আছে আৰু এইটো মাল্টিপল ৰিজন অফ অমিক্ৰনত আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যোন চব নতুন মিউটেশ্যন আছে। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने याचुली विधानसभा क्षेत्र के अम्बाम पंचायत में इस वर्ष मिशन शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी स्कूल और टीचर्स क्वार्टर्स के निर्माण की घोषणा की। पहली बार अम्बाम पंचायत की दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुदूर इलाकों में विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। श्री तेदिर ने और लोक निर्माण विभाग के सलाहकार विधायक फुरपा शेरिंग ने क्षेत्र में चल रही आधारभूत परियोजनाओं का जायजा लिया। श्री शेरिंग ने गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। 20 लाख ini 4 लाख सिपा मूल अरुणाचल से 20 लाख सहित को सिपन 6 से
280 को सीधे पा और सबसे कमती सिक्का मुल्क अरुणाचल से होगा बाबा लोगों मुल्क लीडर है मुल्क चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडो अल्पा मुल्क हेल्थ कम कापा पुलिस मालूम मजपा वैक्सीन मालूम जपा बीजिंग प्रीज जिपा अहिम बीजिंग प्रीज जिपा बीजी दाम चल से 2000 3000 5000 दाम दो हम मुल्क अरुणाचल सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार है प्री मजपा हमारे सोल मुल्क निगम और अरुणाचल नियम सियम दबे इंडिया नियम सियम दबे हम मजपा और कुछ वैक्सीन से मुल्क मलेगा ना दब लगे 16 एक्चुअली सब मुल्क चेंज आने तो जो 16 एक्चुअली से मोस्ट एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी निसीगा मुल्क निसीगा सिर्फ करे को लो मुल्क निसीगा सिर्फ करे को 16 एक्चुअली से याजली आपा से निसीगा पोर इरब को गए बड़े बेला को गए निसीगा क्रिस्टल आके कम 16 एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक मोपी मिहू ने शुक्रवार को दिबांग वैली जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय एटालीन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के विकास का भरोसा दिलाया। श्री मिहू ने एंगुलिन विलेज में जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त पी सोरा, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक गोपाल उमरे, जिला पंचायत अध्यक्ष ठेको तायुस सहित कई पंचायत सदस्य और विभागीय प्रमुख मौजूद थे। वो ऑनरेबल जब से अपने मिहू जी आया तब से हमारे यहाँ स्कूल में जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बढ़िया से एक क्लासरूम ऑडिटोरियम बोलो कुछ का अभी कमी नहीं है। तो उसका जो है आज उसी ने ही सैंक्शन करा के उसी ने ही अप्रूवल करा के सब कुछ काम करके भी ख़त्म हो गया। अभी पूरा तैयारी के मोड में खड़ा है। तो दिवंगत दिग्गज फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की घड़ी मिल गई है। उनकी घड़ी भारत के असम के शिवसागर जिले से बरामद की गई। असम पुलिस ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर मैराडोना की घड़ी चुराने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स दुबई में एक कंपनी में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता था। वहीं इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की घड़ी बरामद हो गई है। उन्होंने बताया है कि वाजिद हुसैन नाम के शख्स को घड़ी चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति मोहंतो ने बताया है कि आरोपी वाजिद हुसैन पर उस तिजोरी का सामान चुराने का संदेह हो रहा था जिसमें मैराडोना की कीमती ह्यूबेल्ट घड़ी रखी हुई थी। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा है कि कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद आरोपी अगस्त में अपने पिता के अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर अवकाश लेकर असम आ गया था। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिन्जा सांगमा के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शहीद स्मारक में अमर है। अठारह में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिन्जा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरेक गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिन्जा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत शत नमन।
पापुम-पारे जिले के रोनो ग्राउंड दोईमुख में आयोजित चीफ मिनिस्टर सब वेटरन एंड वेटरन स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। पापुम-पारे जिला बैडमिंटन संघ द्वारा राज्य बैडमिंटन संघ के सहयोग से आयोजित पुरुष और महिला वर्ग के सिंगल्स और डबल्स मुकाबले में राज्य भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 50 वर्ष के अधिक आयु वर्ग की पुरुष डबल्स मुकाबले में वेस्ट सियांग बैडमिंटन एसोसिएशन के कारमो रिराम और जरसा गामलिन की युगल जोड़ी ने पापुम-पारे जिला बैडमिंटन संघ के नावम किरोन और ताबा लाजी की जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के देकियो गुमजा ने लोअर दिबांग वैली बैडमिंटन संघ के ओपन मेलो को पुरुष सिंगल्स के 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मुकाबले में पराजित कर दिया। लेपारादा बैडमिंटन संघ के 60 वर्षीय दोबिन लंदो पुरुष सिंगल में जीत दर्ज करने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी रहे। विधायक ताना हाली तारा ने पापुम-पारे जिले के गुंकू खामिर जनरल ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में रोस्ट्राम का उद्घाटन किया। इस रोस्ट्राम का निर्माण विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। विधायक ताना हाली तारा ने इस अवसर पर सांगदुपोता सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सरकार की अन्य योजनाओं के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।